आज लोग अश्लीलता को ज्यादा पोषित कर रहे हैं। सृष्टि की मूल जगत के आधार बेटियां, पावन परम पुनीत पुण्य प्यार बेटियां। तो मैंने चिंतन किया कि किसी भी वस्तु की जहाँ से उत्पत्ति होती है, चाहे जीव हो अथवा निर्जीव, उसे गर्भ कहते हैं, और जिसके गर्भ से उत्पत्ति होती है पूजा पाठ को लेकर के आप क्या कहेंगे? पूजा पद्धति या पूजा विधा पर आपका क्या? देखिए, पूजा की जहाँ तक बात है, मेरी समझ है, मेरी सोच है, पूजा जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा को जानने की कोशिश ना करे। ज्ञान नहीं, ज्ञान सर्वत्र है, सब में है, और ये सम रूप से विद्यमान है। जो भी आदान प्रदान होता है वो गुण का। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन। आइए, जिस मुहिम के लिए आप लोग मुझे जानते हैं उसी मुहिम में आज पुनः से आपको जोड़ते हैं और आगे ले चलते हैं। बिरहा के कवियों का, कलाकारों का इंटरव्यू अधिकतर मैं लगाते रहता हूँ। ऐसे में तमाम कविजनों का इंटरव्यू जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, अंबेडकर नगर, अकबरपुर से मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा, बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। कोशिश मेरी है कि इस मुहिम में हम आगे की तरफ निकलते चलें। जो भी गाने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, बजाने वाले लोग हैं, इन लोगों को अपने चैनल से संग्रहित करके अपनी इस पुरानी पारंपरिक गायन विधा को संयोजित करें, रखें, सुरक्षित रखें। इस मुहिम को हम आगे कदम दर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में बहुत ही बहुचर्चित, आप चाहे हम राइटर कह लें यानी कवि कह लें, चाहे हम वादक कह लें, चाहे हम एक संयोजक कह लें, चाहे हम बिरहा के शुभचिंतक कह लें, हमारे बीच में जनपद जौनपुर के माने जाने कवि उमा शंकर यादव अकेला जी हैं, और एक अच्छे विचारक हैं। इनका विचार बिल्कुल अलग, कवियों से अलग है। मुझे ऐसा लगता है जब मैंने आपसे बातचीत करी है तब मुझे मिला कि आप अलग कुछ सोचते हैं, ऐसा लगा, और यही वजह है कि आपका विचार हम आप लोगों तक प्रसारित करना चाहते हैं। बीच में एक बिटिया का चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा, आप कीर्ति आज़ाद के नाम से जानी जाती हैं। बिरहा जगत में बहुत जल्दी से आपका पदार्पण हुआ है, जल्दी से आपने बिरहा की शुरुआत करी। आपकी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी बतौर शिष्या हमने आपको आपके समक्ष रखना उचित समझा कि रखेंगे, और बातचीत कुछ कीर्ति से भी करेंगे। आइए, सबसे पहले हम आदरणीय कवि जी से आपको जोड़ते हैं, आपके विचारों से जोड़ते हैं। जी भैया, स्वागत है मेरे चैनल। स्वागत है, नमस्ते है। हम सभी श्रोता जन को अपनी तरफ से सस्नेह नमन बंदन करते हैं। जहाँ तक मेरी सोच है कि संगीत एक अलौकिक और अप्रतिम चीज़ है, जिसकी उपमा किसी शक्ति से नहीं की जा सकती है। और यह शक्ति, यह विद्या जो गाता है उसके अंदर भी है, जो नहीं गाता है उसके अंदर भी विद्या है संगीत की, वो गाए या न गाए, बशर्ते प्रस्तुत करने का जो नज़रिया है वो अलग है। अब जो जैसी प्रस्तुत करता है, समाज के कैसे कैसे लोग हैं सब सम्मान करते हैं। आप अश्लीलता को प्रस्तुत करते हैं, उसका भी सम्मान होता है, सामाजिकता का प्रस्तुति देते हैं, उसका भी सम्मान होता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। आप सुन रहे हैं मेरे साथ उमा शंकर अकेला कवि जी को। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिरहा जगत को, यानी बिरहा को खास तौर से आप कब से जानते हैं? मैं पढ़ाई, अपनी शिक्षा अपनी तरफ से मैंने नहीं छोड़ा, बशर्ते इसको प्रकृति का वरदान माने या अभिशाप माने, दोनों एक ही है। 84 में मैं 12वीं फेल हो गया। मैं फेल हो गया, लेकिन कलम और कॉपी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बतौर मैं कभी आपके सामने प्रस्तुत हूँ, मेरी कलम चलती है। समाज के समग्र स्थितियों को मैं अपनी निगाह से देखता हूँ। मेरा अपना नज़रिया, बिरहा जगत का मंच एक स्वाभिमानी मंच माना जाता है। मैं सोचता हूँ यह नाचने का मंच नहीं होता है, समाज का प्रेरक होता है। और जो नाचते गाते हैं बिरहा जगत में मंच पर, बिरहा जगत के मंच पर, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, शायद वो अपने स्वाभिमान को भूलते हैं। अगर अपने स्वाभिमान का ख्याल होगा तो निश्चित है वह पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को एक प्रेरणादायक होंगे। और यह अश्लीलता, आडंबर, अनैतिकता, दया, क्षमा और सरल होना, ये विदेशी मंत्र है जिससे भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है। दया, क्षमा, सरल होना, ये विदेशी मंत्र है, यानी ये हमारे भारत में जो है ये सारी व्यवस्थाएं नहीं रही हैं पहले से। हम नियम के बड़े पक्के होते थे, और यह सिद्धांत मूल निवासी विचारधारा से मिलता है, भारत के मूल निवासी विचारधारा से। हम उस विचारधारा के
अनुयायी हैं या कहिए प्रेरक हैं, जो भी कुछ भी कह लीजिए, हम अपने देश को हिंद नहीं कहते हैं, इंडिया नहीं कहते हैं, आर्यवर्त नहीं कहते हैं। हमारा देश भारत था, है और भारत ही रहेगा। इस नाम को कोई मिटा ना सका, तो हम क्यों इसको मिटाएं? इसमें हर भारतीय का ये फर्ज बनता है, वो भारतीय हो, भारतवासी हो, हिंदवासी हम पसंद नहीं करते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि हम आर्यवर्त या इंडिया या हिंद, ये हमारे देश का नाम नहीं है, हम भारतीय हैं और भारतवर्ष हमारे देश का नाम है। ये बड़ी बात रही। और बिरहा में नाचना स्वाभिमान के खिलाफ है। ये दो मशवरा या दो समझौता सुझाव आपकी तरफ से समस्त श्रोताओं तक जाता है। अब तक अगर आप बिरहा जगत को, आपने बताया कि 84 में मेरी पढ़ाई क्लोज हुई और 84 के बाद से मैं बिरहा जगत में आज तक मतलब कलम के माध्यम से, कापी के माध्यम से ही जुड़ा रहा, लेकिन जुड़ा रहा। तो अब तक आपने बिरहा समाज को कुछ दिया या बिरहा समाज से कुछ लिया? बहुत कुछ दिया भी, सबसे पहले लिया। अच्छा। पुराने विचारधाराओं में जो पुराने गायक लोग थे, बेशक शिक्षा कम थी, लेकिन अशिक्षित होते हुए भी कलम इतनी सुंदर चलती थी, जिसको आज के गायकों को अगर गाना पड़े तो हो सकता है मुश्किल सा लगे। आज लोग अश्लीलता को ज़्यादा पोषित कर रहे हैं, उसमें ही नाम भी पाते हैं, पैसा भी, और पैसे के पीछे अपने स्वाभिमान को भूल बैठे हैं। ठीक है, विरोध कीजिए, आडंबर का विरोध कीजिए, लेकिन किसी को गाली मंच से मत दीजिए, क्योंकि भारत की पहचान है कि हम स्वाभाविक, हम सम्मानित विचार के लोग हैं। हमेशा सबको सम्मान दिया है, लेकिन हम इसका भी ख्याल रखते हैं किसी को सम्मान देने के पीछे हम कहीं लूट न जाएं। अच्छा, एक चीज़ गुरुजी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कवि होता है, जो कवि है, तो कवि कलम के माध्यम से अपने विचारों के उद्गम को पन्नों पे सजा लिया, जी, लेकिन मंच के माध्यम से पब्लिक के बीच में नहीं रख पा रहा है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी गायक की होती है। गायक की जिम्मेदारी होती है। पता चला कि आप लिखते हैं जिस भाव से, उस भाव से कलाकार प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जी। तब आपके मन को कैसी फीलिंग होती है? अब क्या कहूँ, वास्तविकता यही है कि मौत जैसा लगता है। जब कवि की कलम को गायक वास्तविक रूप में नहीं प्रस्तुत कर पाता है, तो कवि अपने आप को अधमरा समझता है, तड़पता है कि काश मैं गाता काश मैं गवैया होता। जी, क्योंकि उसकी कल्पना हृदय की वेदना होती है, समाज को देखता है और अपनी कलम उठाता है और चढ़ा देता है। मैं चाहूँगा गुरुजी, आज के समाज को देखते हुए कुछ भी अपनी 4 लाइन की पहले एक छोटी सी भूमिका ऐसे मौखिक कुछ बोल के सुना दीजिए दर्शकों को, ताकि मेरा चिंतन नारी जगत के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। अच्छा। क्योंकि नारी शक्ति होती है, और शक्ति शब्दों में निहित होती है। मैंने नारी के सम्मान में शब्द मैंने लिखे हैं, संजोए हैं कि अनारी नहीं नारी है अद्भुत शक्ति, अनारी नहीं नारी है अद्भुत शक्ति, युक्ति सफल सब सहारा है नारी, अनुरक्ति विरक्ति नारी, भाव भक्ति मुक्ति की धारा किनारा है नारी, करती सृष्टि नारी गगन ज्ञान गीता, उजड़े चमन का जो गुलशन सजा दे, क्रांति सूरज शांति शीतल शशि सा, धरा धैर्य सागर में तूफान मचा दे। कहीं भी नारी के ऊपर अश्लील शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं किया है आज तक की लेखनी में। हाँ, कभी भी नारी का मजाक भी नहीं लिखा आपने गीत? एकदम कतई नहीं। हाँ, हम एक बिटिया को सिखा रहे हैं जो आपके सामने हाजिर है। इसके ये जिद कर गई कि हमारा गाना भी नेट पे होना चाहिए। मैंने 2-4 लोग गीत डाला है, जबकि सीख रही थी, तमाम त्रुटियां होती हैं, फिर भी जो भी हमने परोसा है समाज के लिए, उसमें कहीं एक भी शब्द अश्लील नहीं है। मैं आग्रह करूंगा सभी कवियों से, सभी गायकों से कि समाज के प्रति अश्लीलता न परोसें, ये मेरी प्रार्थना है। अगर मेरी प्रार्थना सुन ली जाए तो मैं महान अपने आप को धन्य मानूंगा। क्या नाम है? कीर्ति आजाद। कब से गीत गा रही हो? बस 2-3 साल हो गया होगा। 2 साल से। अभी कीर्ति गुरुजी की लेखनी में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया सा कौन सा गीत गा ले जाती है? बहुत से गाने हैं ऐसे। जो नेट पर आपके 4-5 गीत चल रहे हैं, उन गीतों में सबसे अच्छा गीत, जैसे 5 गीत अगर आपने गाया, तो उन 5 गीतों को जब सुनती हो कभी कभी, तो कौन सा सबसे अच्छा गीत लगता है? हमारे गुरुजी एक गीत लिखे हैं, सृष्टि की मूल जगत की आधार बेटियां, यही सबसे बढ़िया है। अच्छा लगता है।
याद है? 2 लाइन गा के सुनाओगी? जी, मैं चाहूँगा। सृष्टि की मूल, जगत की आधार बेटियाँ। आइए, गुरुजी ने लिखा है और बिटिया ने गाया है, नेट पर ये गीत चल भी रहा है। आइए 2 लाइन सुन लेते हैं, कैसा लगता है ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये देखिएगा, गीत के बोल या गीत का मुखड़ा जो है बता रहा है कि कुछ बड़ा होगा। आइए 2 लाइन सुनते हैं। जी बताओ बेटा। सृष्टि की मूल, जगत के आधार बेटियां, पावन परम पुनीत पुण्य प्यार बेटियां। अंतरक लाइन से कहना वा। बेटी है घर की लक्ष्मी, मोती बिखेर दे। बेटी है घर की लक्ष्मी, मोती बिखेर दे। उजाल कर अंधेरे में ज्योति बिखेर दे। गुलशन है गुल की महक अलंकार बेटियां, पावन परम पुनीत पुण्य प्यार बेटियां। क्या बात है! पावन पवित्र पुण्य परम प्यार बेटियां, ये गुरुजी ने लिखा है। ऐसा बेटियों के ऊपर आप के मन में ये ख्यालात क्यों आया कि मुझे ऐसा गीत लिखना चाहिए? मैंने एक चिंतन किया। ऐसा नहीं कि मैं चिंतन करने वाला अंतिम या प्रथम व्यक्ति हूँ। तमाम लोग चिंतन किए और करते रहेंगे। जी बिल्कुल। एक चिंतन मुझे पसंद आया, परमहंस रामकृष्ण परमहंस का। तो उन्होंने चिंतन किया तो कहाँ तक पहुँचे थे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के बाद अगर कोई शक्तिमान है तो वह नारी। नारी जिसका पुरुष 2 रूप में करदार है, एक जन्म देने वाली माँ के रूप में, एक सेवा करने वाली पत्नी के रूप में। मेरा सोचना था रामकृष्ण परमहंस अभी लक्ष्य से कुछ दूर हैं। अच्छा। चिंतन किए पर अभी उस बिंदु पर नहीं पहुँच पाए। सर्वशक्तिमान के बाद उन्होंने लिख दिया। मैं तो मानता हूँ कि ये सर्वशक्तिमान ये नारियां हैं हर रूप में, चाहे वो विद्या को माता कहा जाता है, शक्ति को माता कहा जाता है, धरती को माता कहा जाता है। सारा आधार तो आपका माता से जुड़ा है और माता एक नारी ही होती है। तो मैंने चिंतन किया कि किसी भी वस्तु की जहाँ से उत्पत्ति होती है, चाहे जीव हो अथवा निर्जीव, उसे गर्भ कहते हैं, और जिसके गर्भ से उत्पत्ति होती है उसे माँ कहते हैं। ईश्वर हो, अल्लाह हो या कोई भी हो, अगर उससे सृष्टि बनी है तो सबसे प्रथम दृष्टिया वो माँ है, और माँ एक नारी ही होती है। इसलिए मैंने चिंतन को नारी पर केंद्रित कर दिया। क्या बात है! यानी अपने चिंतन को आपने नारी शब्द या नारी जगत के इर्द गिर्द ही घुमाना शुरू किया, बिरहा जगत में। अच्छा, बिरहा जगत में नारी की जो भूमिका है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी अपने चिंतन से जुड़ी एक बात और बता देना चाहूँगा। नारी एक ऐसा शब्द है जो तद्भव भी है और तत्सम भी है, और ये नारी पुरुष के अंदर है लेकिन पुरुष नारी के अंदर नहीं है। ये भी चिंतन मेरा है। तो आपका जो सवाल रहा, मैं एक निचोड़ बताऊंगा कि अपनी नकारात्मक सोच को लोग कम करें, अगर हो सके तो ख़त्म करें। नहीं ख़त्म कर पा रहे, मजबूरी है पैसे की लालच में, तो कुछ कम कर दें। स्वाभिमान और सम्मान को ताक पर न रखें, चाहे वो कवि हो अथवा गायक। अच्छा गुरुजी, अब आते हैं थोड़ी सी आपकी वेशभूषा पर। ये व्यक्तिगत होता है, इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बतियाना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ अधिकतर आप इसी तरह के वेशभूषा में दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है आपकी बंडी जब मैं देखता हूँ उल्टी पहनते हैं आप। तो इसका कोई आध्यात्मिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, या स्वयं का अपना विचार है? क्या बताना चाहते हैं आप उल्टी बंडी पहन करके? देखिए, देखने में तो उल्टी है भी, लेकिन वास्तविकता है कि अंदर की चीज हमारी बाहर है। जो बाजू में होना चाहिए वो बाजू में है, जो गले में होना चाहिए वो गले में है, जो पीठ पर होना चाहिए वो पीठ पर है, और जो पेट पर होना चाहिए बंडी का वही सब पीठ पर है। बशर्ते अंतर क्या है कि अंदर की चीज बाहर है। अगर अंदर की चीज बाहर हो गई तो सबसे उत्तम बात है। लोग अंदर रखते हैं और घुट घुट कर जीते हैं। अच्छा, लोग अंदर की बात को अंदर दबा के रखते हैं और घुट घुट कर जीते हैं, जिसका नतीजा विषाक्त होता है। बहरहाल हर मनुष्य का अपना सोच होता है, अपनी माने एक चिंतन होता है। हर मनुष्य की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अलग हो। सम्यक या समग्र होना चाहिए। ये साधारण शब्द नहीं है। सम्यक शब्द ये बौद्धिस्ट विचारधारा का है, जिसका मतलब होता है केंद्र। तो जहाँ तक मेरे विचार हैं, मैं अपने विचार को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता,
मेरे विचारों से अगर किसी का लाभ हो गया तो मेरा उसमें कोई एहसान नहीं है। मैं अपने विचारों से बस एक दूसरे को खुशी और विकसित विचारधारा को प्रदान करता हूँ कि ताकि लोगों का इससे फायदा हो, लोगों को खुशी मिले, मेरा एक उद्देश्य है। कीर्ति, कहते हैं लोग कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करियो 105 हैं। तो क्या लगता है कि अकेला गुरु जी के साथ रह करके गा करके तुम्हें अच्छा लग रहा है, या कल जब तुम हाईलाइट हो जाओगी, बड़े मंच की कलाकार हो जाओगी और विकास कर जाओगी तो अकेला गुरु जी को छोड़ करके किसी और गुरु के साथ जाओगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। हाँ, चाहे हम गाए ना गाए। पढ़ाई कहाँ तक करी, पढ़ रही हो? बीए फाइनल, अब की फाइनल है। अच्छा, ये पढ़ाई भी जारी है, बीए फाइनल। मैं चाहूँगा दर्शकों तक फिर से गुरु जी की कोई एक और रचना कीर्ति आजाद जी की आवाज़ में 2 लाइन और आप लोगों तक भेजता हूँ जी। अभी अभी हमारे गुरु जी ने बताया, अरे जहाँ से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है उसे गर्भ कहते हैं, और जिसके गर्भ से उत्पत्ति होती है उसे माँ कहते हैं। ठीक इसी के अनुसार गुरु जी एक लोकगीत लिखे, सामाजिक गीत है। जवनी जगह से जन्मा जड़ चेतन जहानवा, कैसे सहेला सबही हो, कैसे सहेला सबही नारिया पमानवा, कैसे सहेला सबही दूसर शक्तिमान नारी। जैसे कि अभी अभी गुरु जी ने बताया, सर्वशक्तिमान ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति है तो वह है शक्ति, जिसका मतलब है पुरुष 2 रूप में कर्जदार है, एक सेवा करने वाली पत्नी के रूप में, दूसरा सेवा जन्म देने वाली माँ के रूप में। कहना बा, दूसर शक्तिमान नारी कार्य जा पुरुष पे भारी, छीन ले अधिकार मर्दा, छीन ले अधिकार मर्दा, कर ले सनवा, कैसे सहेला सबही नारिया मानवा, कैसे सहेला सबही। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज इंटरव्यू लेने का मज़ा ही अलग हो रहा है। लिखा गुरु जी ने कि 2 तरह का कर्ज नारियों का पुरुषों पर हमेशा विद्यमान है। एक माँ जिसने अपने गर्भ में आपको रख करके 9 महीना पाल पोस करके पैदा किया, बड़ा किया, उस माँ का कर्ज। एक पत्नी जो शादी के बाद से लेकर के आपके मरते दम तक आपकी सेवक रहती है, चाहे आपका साथ छूटे, चाहे उसका दुनिया से जाना हो, लेकिन वो तब तक आपके साथ है। इस तरह के कर्ज से आप दबे हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों का शासन नारियों पर चल रहा है। सम्मान होना चाहिए, सम्मान, जबकि सार्वजनिक रूप से बराबर का अधिकार नहीं, आप उसको उचित सम्मान माने ऊंचा सम्मान दे पाए, कम से कम बराबर का तो सम्मान दीजिए। अच्छा गुरु जी, पूजा पाठ को लेकर के आप क्या कहेंगे? पूजा पद्धति या पूजा विधा पर आपका क्या मन है? देखिए, पूजा की जहाँ तक बात मेरी समझ से, मेरी सोच है, पूजा जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा को जानने की कोशिश ना करे। खुद को आपने पूजा ही नहीं और फिर दूसरे को पूजने में आपका ये लगता है कि ये नकली है। जब आप अपनी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को माने सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे को आप सम्मान कैसे दे पाएंगे? आप अपनी पूजा किए, अपने आप को आप मजबूत कीजिए। जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे तभी तो आप दूसरे का बोझ उठा सकते हैं। यानी खुद को पहले जाने तब खुदा को ढूंढे। हाँ, ये जरूरी है। और जहाँ तक जो पूजा हमारे भारत देश में जो प्रसारित हुई है, ऐसा पहले था नहीं। महात्मा बुद्ध, जैन आदि लोगों के पहले छूत अछूत या इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी। ये व्यवस्था बौद्ध धर्म के बाद यहाँ बौद्ध धर्म पनपा, उसके बाद तमाम सिख लोग नहीं थे, ईसाई लोग नहीं थे, ईसा मसीह से ईसाई लोग की उत्पत्ति, उसके पहले केवल मानव थे, कोई भेदभाव नहीं था। भेदभाव ये पूजा पाठ तो अब जाके आया है। और मैं जहाँ तक कवियों के प्रति मेरे विचार हैं, कवियों को अपने कलम से कम हकीकत को मानस पटल पर रखना चाहिए। पैसे की लालच में आप ये ना भूल जाएं कि हकीकत को पर्दे में डाल दें और पूरे से आप देश को धोखा दें। जाते जाते मैं चाहूँगा धर्म पर भी आप 2 लाइन कुछ कह दीजिए कि धर्म क्या चीज है? धर्म, जहाँ तक मेरे विचार है, धर्म ये है कि कर्म ही पूजा है और
पूजा ही धर्म है, यानी कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। और कर्म एक सम्यक शब्द है, इसके दो रूप होते हैं, एक सुकर्म एक कुकर्म। कर्म एक सम्यक शब्द है, कर्म एक सार्वजनिक शब्द है, कर्म सभी करते हैं। इसके दो रूप हैं, एक कुकर्म सुकर्म, मैंने पहले बताया। तो आप कर्म पर अपने लिए कीजिए, अगर आपके पास क्षमता है तो अपने पड़ोस के लिए कीजिए, और भी अगर आपके पास उत्साह है, क्षमता है, तो समाज के लिए कीजिए और देश के लिए कीजिए। हमेशा सुकर्म ही करेंगे, कुकर्म कब करेंगे? मैंने सुकर्म को अलग, क्योंकि सुकर्म और दुकर्म प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन कर्म ये सम्यक है, ये बंध का रास्ता है, कर्म में कोई भेद नहीं है। लेकिन सुकर्म का विरोधी कुकर्म है और कुकर्म का विरोधी सुकर्म है। हमारी नजर से दोनों लोग गलत हैं। जो केंद्र में स्थापित वो सबसे सुदृढ़ है कर्म। जाते जाते लास्ट टाइम बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं चाहूँगा बिटिया से कोई गीत गा करके हम विदा लेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में दर्शकों के लिए कुछ अंतिम समय में बिरहा के प्रेमियों के लिए, बिरहा के कलाकार कवियों के लिए, जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी हर सोच निश्चित है, कलाकारों के प्रति मेरी कलम समर्पित है। कभी समर्पित नहीं होता, वो क्या जाना समर्पित होना, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं समर्पित रहता हूँ गायकों के प्रति, क्योंकि गायक ही समाज का एक दर्पण होते हैं। गायक ही समाज में कवियों की कलम को पहुँचाते हैं। अगर गलत रीत से पहुँचाए तो कवि की मौत हो जाती है। तो निश्चित है आप अच्छे ढंग से कवि की कविता को कलम पर पहुँचाएं, जनमानस पर पहुँचाएं, और ऐसी चीज़ पहुँचाएं जो सामाजिक विकृतियों को दूर करता हो, मिटाए। क्या बात। आप सही गायक तब हैं क्योंकि आज 80% भोजपुरी जो गीत हैं वो अश्लीलता को जन्म देते हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया, अश्लीलता, अनैतिकता, दया, क्षमा, दान, ये सारे हमारे देश को खोखला बनाते हैं। अब संगीत की बात करेंगे। संगीत के माध्यम से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को सुदृढ़ और सम्मानित और शिक्षित प्रेरित करें कि वो अपने कर्म के प्रति जागरूक हो, नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे। क्या बात है। कर्म से अपने जागरूकता को लाएं और सही बातों को सही मायने में मंच से प्रसारित करें। आदरणीय गुरु जी की यही सोच है। चलते हैं लास्ट टाइम मैं चाहूँगा कीर्ति आज़ाद जी हैं हमारे बीच में, बिरहा की बहुचर्चित कलाकार। बहुत जल्दी से यानी 2 सालों से आपने सीखना गाना सब कुछ शुरू किया है, लेकिन एक बड़ी पहचान की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इसके पहले क्या किसी यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल पर आपने इंटरव्यू दिया है? नहीं, यही मेरा पहला बार है। जी, ये पहला इंटरव्यू है और तबीयत भी खराब है, ये हाथ में ये सब पट्टी लगा है। ऐसी स्थिति में भी मैंने बैठा लिया कि कीर्ति आओ इंटरव्यू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं, कुछ दर्शकों तक भेजते हैं। चूँकि आप धीरे धीरे सफलता की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं, ताकि मुझे भी इस बात का गर्व आए, कभी अंदर से खुशी महसूस हो कि जब ये बड़ी कलाकार हो जाएं तो मुझे लगे कि हाँ, मैंने पहले इंटरव्यू प्रसारित किया था अपने चैनल से, इसलिए हम जल्दी कर गए इंटरव्यू लेने में। जाते जाते दर्शकों को कुछ और 2 लाइन सुनाते चलते हैं। हमारे गुरुजी एक गजल लिखे हैं, क्या बात? वही में आप बिरहा में भाव है, वही मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी, क्या बात। कहते सच्चे भारतवासी, कहते सच्चे भारतवासी, जय जय मूल निवासी की कीर्ति जगे में पहचान खासी, जय जय मूल निवासी की कहते सच्चे भारतवासी, जय जय मूल निवासी की। ये गुरुजी मूल निवासी पर भी मैं चाहूँगा 2 लाइन आप बोलते चलिए कुछ। ये मूल निवासी मूल निवासी एक, ये मान के चलिए कि एक सिद्धांत है। अच्छा। मूल निवासी की सही पहचान यह है कि वो झुकना नहीं जानता। झुकता वो है जो गलती करता है। मूल निवासी झुकना नहीं जानता, कर्म का कठोर होता है। मैंने एक भूमिका लिखा है, अगर आप समय देते हैं तो मैं कह दूंगा। नेक नियत नियम का कठिन कर्मठी, सही तान शैतान से शान है। ना झुके जो कभी अपने सिद्धांत से, सबका रक्षक राक्षस
सत्य पहचान है। ये मूल निवासियों की परिभाषा हुई। अब हमारे देश को जिन्होंने ठगा, मनुवादियों की परिभाषा आप सुनिए, देवी देवताओं की परिभाषा आप सुन लीजिए। निकम्मा, कायर, चोर, ढोंगी, पाखंडी। मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्रमाण आपको रामचरितमानस से मैं दूंगा। अच्छा। निकम्मा, कायर, चोर, ढोंगी, पाखंडी किए स्वर्णिम भारत की इज्जत नीलामी। निकम्मा, कायर, चोर, ढोंगी, पाखंडी किए स्वर्णिम भारत की इज्जत नीलामी। नीच कर्म, बेशरम, ऊंचा दयालु, घमंडी, भगत भगवान बेईमान कराए गुलामी। भगत भगवान बेईमान कराए गुलामी। ये भारत की असली हकीकत ये है, सच्चाई ये है। मूल भारत को, अगर हमारा भारत अखंड भारत था, अगर वह विकृत हुआ, कमजोर हुआ या फूटा, तो उसका मूल कारण है कि हमने सिद्धांत से समझौता कर लिया। और जो भी सिद्धांत से समझौता किया है वो पीछे जाने के बजाय कभी आगे कभी नहीं गया है। और इसमें सारी जिम्मेदारी हम तो मैं और को नहीं कहूँगा, लेकिन बिरहा जगत के लोगों को कहूँगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने सिद्धांतों से समझौता ना करें, सिद्धांत से समझौता ना करें और हकीकत की खोज करें, और जो भी मिले उसको तुरंत समाज में प्रस्तुत करें। क्या बात, जाते जाते गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन मैं चाहूँगा फिर से कि विदा लेने के पहले 2 लाइन और कीर्ति से कुछ सुन लेते हैं जी। अंतिम प्रसारण कीर्ति आजाद की आवाज़ में चलते हैं जी। हमारे गुरुजी ने एक निर्गुण गीत लिखा है, वही मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहनावा। साहेबे साहेबे ज्ञान बिरह गनुराग हम का जानी। साहेबे ज्ञान बिरह गनुराग हम का जानी। चुप होई देखो बैठे के सबही साहेब की करदानी। साहेब ज्ञान बिरह गनुराग हम का जानी। समाज, पूरी दुनिया में ये लोग जानते हैं कि ज्ञान दिया और लिया जाता है, जबकि मैंने खोज किया ऐसा है नहीं। जो भी दिया या लिया जाता है वह है गुण, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, ज्ञान सर्वत्र है, सब में है और ये समरूप से विद्यमान है। जो भी आदान प्रदान होता है वो गुण का, और गुण की ही लोग पूजा करते हैं। ज्ञान विद्यमान है, विद्यमान सर्वत्र है, समग्र है, हमेशा जैसा था सब में वो इतना है। चाहूँगा बिटिया वाले गीत 2 लाइन गुरुजी बिटिया अपने भाषा में गाई है, वे आप गुनगुना दीजिए, अच्छा लगता है। साहिब ज्ञान विज्ञान अनुराग हम का जानी, ये आप अपनी लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज। कि साहिब ज्ञान विराग अनुराग हम का जानी। साहिब ज्ञान विराग अनुराग हम का जानी। चुप हुए देखो बैठक समय साहिब की करदानी। साहिब ज्ञान विराग अनुराग हम का जानी। देखिए, मैं हारमोनियम होती तो मैं कुछ और ढंग से गाता। अच्छा गुरुजी, वाद्य यंत्र कौन कौन सा बजाते हैं आप? लगभग बिरहा के मंच पर होने वाले सभी वाद्य यंत्र, बिरहा के मंच पर होने वाले सभी वाद्य यंत्र मैं लगभग लोकप्रियता के माने में बजा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि लोग काम चालू, मैं वो प्रिय, समझ रहे हैं, हाँ, लोगों को प्रिय लगे ऐसा बजा लेता हूँ। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ सुन रहे थे उमाशंकर यादव अकेला कवि जी को, और आप अखाड़ा आपका रमन अखाड़ा, हाँ, स्वामी रमन बिहारी जी। जी, स्वामी रमन बिहारी अखाड़े से आप उमाशंकर अकेला कवि जी को मेरे साथ सुन रहे थे, और साथ में बिटिया कीर्ति आजाद जो आपकी शिष्या है, और आप दोनों लोगों का विचार आप तक पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। मुझे लगा है कि बिरहा जगत से प्रसारित अब तक के सारे इंटरव्यू से बिल्कुल अलग का इंटरव्यू लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया, इसके लिए मैं संतोष आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः से आप सभी देशवासियों का इसलिए हार्दिक वंदन करता हूँ जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे इस पूरे वीडियोज़ को वॉच किया है। इसके लिए मैं संतोष आपका आभारी हूँ। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।